इनका कहना है कि आपने SC ST को टारगेट करके भेदभाव करके इसलिए धरना दे रहे हैं। मेरा कहना ये है कि मैंने SC ST को कतई टारगेट नहीं किया है। जसदेव तालाब का गोर नहीं होने के बावजूद सरपंच की कुर्सी पर बैठना भी संविधान के विरुद्ध। कैमरे का डेट वाले फोटो बता दे, स्थान बता दे। अब इन्होंने ये कहा जोगी हरिजन भील, हरिजन भील, जोगी भील, जोगी, ये 38 नाम और सरपंच की मोहर और ओरिजिनल साइन। आप चुप रहिए, नहीं बोलोगे। मैं जब आप बोला मैं नहीं बोला। इनको पता है कि भारतीय संविधान कितना कठोर है और SC ST एक्ट कितना कठोर है। मैं आपको कहता हूं कि ये खुद कितने पढ़े लिखे हैं, सरपंच की क्या योग्यता है, कितने पढ़े लिखे हैं। तेरा हटेगा, मेरा नहीं हटेगा। मैं तेजिल मीडिया को निष्पक्ष मीडिया मानता हूं, बाड़मेर का। को आप प्रमाणित करने का बार बार कह रहे हो ना, प्रमाणित कीजिए। और इसकी महिला सरपंच को और इन दोनों को जेल जाना पड़ेगा। और अगर आप कह रहे है तो मैं अभी लिखे देता हूँ, मेरा हटा लो। वहाँ सार्वजनिक स्थान पे छपा किया, वो भी मेरे पास वीडियोग्राफी की हुई है, फोटो सब है। सबसे बड़ा अतिक्रमण है तो नवल किशोर जी एडवोकेट नवल लीलावत का है। इन्हीं वजह से ये लोगों को गुमराह करते हैं कि ये सब लोग निकल गए तो पीछे मैं अकेला रह जाऊंगा, इसलिए ये सब हो रहा है, इसलिए ये कर रहा है। बाकी और कोई मजा ही नहीं है। ध्वंस आप जमा रहे हैं जब नहीं, सरपंच, मैं सरपंच प्रतिनिधि, मैं सरपंच नहीं हूँ। लोग धरने पर बैठे हैं, सीधा टारगेट खैराज राम प्रजापत को कर रहे हैं। सबसे बड़े अतिक्रमणी है तो नवल किशोर एडवोकेट नवल लीलावत है। उन्हीं वजह से लोगों को भड़का रहे हैं। आपने 7-8 साल में नोटिस क्यों नहीं दिए? पहले भी नोटिस दिए, पहले भी मैंने क्या 7-8 साल में नवल किशोर को नोटिस कितनी बार दिया? कोई कार्रवाई भी हुई पहले? बिल्कुल झूठी बात, खिलाफ कभी कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको कभी अतिक्रमी कभी नहीं, बिल्कुल कभी नहीं, वर्तमान में आपके कोई बिल्कुल नहीं। आप किशोर सिंह जी कानोड़ अभी कुछ दिनों से बाड़मेर ग्रामीण जो ग्राम पंचायत है उसको लेकर, अतिक्रमण को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो रहे हैं। धरना प्रदर्शन भी चल रहा है और बाड़मेर ग्रामीण के जो सरपंच प्रतिनिधि है खैराज राम जी प्रजापत, वो तेजल स्टूडियो में है। साथ ही वहां के स्थानीय अधिवक्ता और सामाजिक कार्यकर्ता नवल किशोर जी लीलावत है। पूरे मामले पर दोनों से आज चर्चा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चर्चा अच्छी तरीके से होगी, मुद्दे को जनता के सामने ठीक ढंग से पेश कर पाएंगे हम तीनों लोग मिलकर के। और आम लोगों की भावना के अनुसार लोग जो जानना चाहते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं। खैराज जी जो सरपंच प्रतिनिधि है, आपका पहले तो स्वागत है खैराज जी। आराम से। आप खैराज जी बताइए कि ये पूरा मामला अतिक्रमण धरने तक पहुंचा है क्या? ये धरने पे इसलिए बैठे हैं कि ये कह रहे हैं कि आपने भेदभाव किया है। पंचायत द्वारा जो नोटिस दिए गए ना, इनका कहना है कि आपने SC ST को टारगेट करके भेदभाव करके इसलिए धरना दे रहे हैं। मेरा कहना ये है कि मैंने SC ST को कतई टारगेट नहीं किया है और जो भी इसमें अतिक्रमी है उनको नोटिस दिए। उसमें जो भी जाति का है, ये नहीं कह, ये बता रहे हैं 38 है, मैं कह रहा हूँ 56 जनों को नोटिस दिए और 56 में अलग अलग जाति के। वो भी आपको लिस्ट चाहिए तो पूरी लिस्ट भी दे सकता हूँ उसकी। ग्राम पंचायत की ओर से नोटिस मिले? ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में, ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में जमीन है और तालाब का आगोर है और ग्राम पंचायत के माध्यम से ही नोटिस दी है उनको। ये सही लोकेशन कहाँ की है? जसदेव तालाब का आगोर। रोड से दोनों तरफ की है? रोड की दोनों तरफ अतिक्रमण, रोड के दोनों तरफ जो भी आगोर 2-3 खसरे हैं, 2 खसरे दोनों में अतिक्रमण है। 56 लोगों को आपने नोटिस? 56 लोगों को नोटिस दी। कितने दिन का समय दिया? इसमें जो भी 40-50 दिन टाइम दिया है वो नोटिस टाइम लिखा हुआ है, नोटिस दे दिए उन्होंने सबको। और मेरा तो यही आग्रह है कि तालाब का आगोर है और आगोर, ओरण, गोचर, और मैं भी नीति करने वालों से निवेदन करता हूँ कि ओरण, आगोर, गोचर से इससे कम तो डरा करो ना। ये अपना पूर्वजों ने पुरानी टाइम रखी है और आगोर है तो आगोर और करने में कतई इनको भविष्य में आगोर में न तो कभी आबादी होगी, नहीं पट्टे मिलने हैं। और इसके लिए मैंने फाइल भी 2024 में 10 बीघा जमीन भूमि आवंटन के लिए भेजी है। तो इसकी बजाय यहाँ धरना दे रहे हो, धरने की बजाय उस फाइल की पैरवी करवाना ताकि उनके तो गरीबों को जमीन मिल जाए, आवंटन हो जाए। ये किसके लिए फाइल भेजी आपने? मैंने ये कह रहे ना, आपने जातिवाद किया और पक्षवाद किया। पक्षवाद करता तो मेरे वो जगह मैंने फाइल भेजी है, वो फाइल देख लो। फाइल में 85 नाम है, उसमें मेरे बिरादरी के, मेरे चाहताओं के किसी के नाम बता सकते हैं वकील साहब की, आपके चाहताओं। वहाँ फायदा तो वहाँ था, जमीन जो आबादी। ये जो धरना दे रहे हैं या 56 लोग हैं, ये आपके उस 85 में शामिल है क्या? इसमें शामिल है।
ये लोग उस आपने जो भेजा आवेदन के हाँ, आवेदन उसमें भूमि आवंटन की कुछ उसमें लोग शामिल है? कुछ लोग शामिल है, कुछ अभी नए आके बैठे हैं। मैंने जो भेजी है 85 के नाम भेजे, वो इस ग्राम पंचायत ग्रामीण के ही रहने वाले, लंबे समय से आ रहे हैं, उनके नाम है। अभी कई साल पर 2 साल पहले या 5-6 महीने में आते रहते हैं जाते रहे, उनके नाम नहीं है उसमें। क्योंकि इस जो भूमि अपन आवंटन में देते हैं ना, इस पंचायत के निवास, जिस पंचायत के निवासी, वहीं उनको आबादी में जमीन पट्टी दी जाए। नियम है। नियम है। बाहर के लोग, बाहर के कई आपका कहना है कि आपने नियमानुसार नोटिस दिए? नियम अनुसार सबको नोटिस, जो अतिक्रमणी है उनको मैंने कोई भेदभाव नहीं किया है। जितने काबिज है उन सबको उनको सबको दिए हैं। उसमें भी 1-2 है तो चल रही है, वो होगा तो हम दे देंगे। ऐसा मेरी नजरों में कोई है नहीं। बचा हुआ और बचा हुआ है तो पटवारी जी वो ना पैमाइश कर रहे हैं, पैमाइश करने के बाद और नोटिस दे देंगे। और कोई भेदभाव है ही नहीं। बघेल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी को जय भीम और जय संविधान। मैं संविधान की शपथ लेकर के सत्य बात बता रहा हूं कि ये जो सरपंच प्रतिनिधि ने जो बात आपको बताई है, सारी झूठी और मिथ्या बताई। आप बताइए। ये बिल्कुल बनावटी बात बताई गई है। पहली बात, भी कोई सरपंच नहीं, और सरपंच नहीं होने के बावजूद सरपंच की कुर्सी पर बैठना भी संविधान के विरुद्ध। और सर नोटिस को जारी करना और खुद ले लेके घूमना, और सरपंच जो वर्तमान है महिला सरपंच, उनकी अदबी किताब में विधि विरुद्ध कारनामे करना ये न्यायोचित नहीं है। अभी इन्होंने जो एक तर्क रखा कि साहब हमने 56 जनों के खिलाफ जो नोटिस जारी किया, मैं आपको बताऊं, ये आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले इन्होंने 20/8/2025 को एक कागजों में नोटिस जारी किया, और उसमें कागजों का मतलब क्या? कागज मतलब ऑफिस रिकॉर्ड में, बाहर किसी लोगों को नहीं दिखा, बाहर किसी लोगों को सार्वजनिक स्थान पर चश्मा या नहीं किया। अगर इस डेट में अगर इन्होंने किया है तो प्रूफ रख ले, कैमरे का डेट वाली फोटो बता दे, स्थान बता दे। अब इन्होंने ये कहा कि ये लोग अतिक्रमी हैं और 4 तारीख को 11 बजे पंचायत घर पहुंचे। ये लोगों के ध्यान में नहीं आया। अखबार में जो खबर प्रकाशित हुई तब लोगों के ध्यान में आया कि इस प्रकार का नाडी का आगोर का मामला चल रहा है। मामला क्या है? आपने 12/9 तारीख को एक नोटिस जारी किया, उसमें इन्होंने 17 तारीख को 11 बजे पंचायत घर में आने के लिए कहा, और 38 जनों लिस्ट निकाली। ये जाति भेदभाव नीति क्या है? ये देखिए, ये जोगी समाज के लोग, आप देख पा रहे हैं सर, ये आप देख लीजिए। एक ही परिवार के होंगे, अब आप समूह होंगे, एक ही जाति के हैं, बाप का नाम एक परिवार का होता है, बाप का नाम भिन्न होता है। एक ही जाति के हो सकते हैं, ये सारा पूरा परिवार हाँ, जोगियों में बैठा हो। इन्होंने जोगी, हाँ हरिजन, हाँ भील, हाँ। हरिजन, भील, जोगी, भील, जोगी, ये 38 नाम और सरपंच की मोहर और ओरिजिनल साइन। ये आप लिस्ट ओरिजिनल लाए हो? ये ओरिजिनल लिस्ट है ना? हाँ, या कैसे लाओ? ये आपके ये ऑथेंटिक रिकॉर्ड, ऑथेंटिक सिग्नेचर। ये कितने तारीख? ये जाति भेदभाव नीति क्या है? ये कितने तारीख है? ये इन्होंने जो लिस्ट जारी की है, ये कितना झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सत्य में जयते, सदा सत्य की जीत होती है। इन्होंने 12/9/2025 को जो है ये नोटिस जारी किया, और ये जो सूची इन्होंने जो है खंभों पर छपा की, ताकि लोगों को ध्यान पड़े। तो लोगों को मालूम पड़ा, तो लोगों ने पूछा कि भाई आपने हमारे खिलाफ 38 लोगों के खिलाफ क्यों किया? फिर 56 लोग ये तो अपने बचाव में कर रहे हैं, इनको पता है कि भारत का संविधान कितना कठोर है। आप चुप रहिए, नहीं बोलोगे। मैं जब आप बोला, मैं नहीं बोला। इनको पता है कि भारतीय संविधान कितना कठोर है और SC/ST एक्ट कितना कठोर है। इन्होंने जो है SC/ST एक्ट और कानून की वजह से आनंद फानंद में इन्होंने ये दूसरी सूची जारी की। खैराज जी अपने को सरपंच नहीं मान रहे, ये सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर। अभी मैंने भी यही संबोधन किया, ये भी कह रहे हैं कि मैं प्रतिनिधि हूँ, और कुर्सी पर ये थोड़ी बैठते। और दूसरे मीडिया में जो उन्होंने जो प्रकाशित करवाया इंटरव्यू, उसमें सरपंच बने हुए बता रहे हैं सबको। आपके यहाँ उनको पता है वकील साहब आमने सामने है और सही बात करेंगे। अब आप ये देखिए, दूसरी लिस्ट इन्होंने जारी की ना, तब इन्होंने कहा अब हमारे क्या करना चाहिए। तब इन्होंने इनमें देखता हूँ डेट मेंशन किए कि नहीं किए। ये कितने लोग? ये जो लिस्ट है, ये 56 वाली। हाँ, ये 56 लोगों, ये 56 लोगों की जो लिस्ट, इसके तारीख में क्या फर्क है? ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट इन्होंने तहसीलदार साहब बाड़मेर को दी। और तहसीलदार साहब बाड़मेर के सामने मैं अचानक पहुंच गया, तब मेरे ध्यान में आया इनके रूप आपने तहसीलदार साहब बाड़मेर को दी थी। जब इन्होंने दी तब मेरे को बताया, तो ये छीन छान करने लगे, वापस दो वापस दो। मैंने कहा वापस क्यों दे? तब इन्होंने जो अपने बचाव में एक कमेटी बनाई
3 वार्ड पंचों को शामिल किया। मैं आपको कहता हूं कि ये खुद कितने पढ़े लिखे हैं, सरपंच की क्या योग्यता है, कितने पढ़े लिखे हैं, इसमें राजस्व अधिकारी शामिल नहीं। आप तो नोटिस जारी कर रहे हो। इस नाडी का आगोर का पैमाना कितना है, क्षेत्रफल कितना है, और इसके अंदर काबिज कितने लोग हैं। ये इन्होंने हाँ इन्होंने भेदभाव, तेरा हटेगा, मेरा नहीं हटेगा। और अतिक्रमण की लिस्ट में मेरा नाम डाला, ये देखो मेरा नाम डाला, और ये कहीं नहीं लिखा कि आपने अतिक्रमण कहाँ किया। आप अतिक्रमी है कि नहीं है, बता दीजिए। ये भी मैं अगर अतिक्रमी हूं तो मैं अभी किसी की लिफ्ट से यहाँ कार्यालय पहुंचा हूं, और आप फॉर्चूनर से आए, मेरे घर की छतें टपक रही है पानी से, और मेरे हालात आप देख लो, और इनके द्वारा इनकी संपत्ति की जांच कर लो। फॉर्चूनर से भले आई है, इनकी कमाई। हाँ, ये जमीन दबा रखी। कमाम इन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया को कहा कि नवल किशोर लीलावत भूमाफिया है। भूमाफिया किसे कहते हैं? भूमाफिया किसे कहते हैं? जो भूमि का व्यवसाय करता है। इनका व्यवसाय भूमि का बिल्कुल दबाई हुई है, बिल्कुल। सबसे ये अतिक्रमी है नाडी के सरपंच प्रतिनिधि, जमीन दबाई हुई है नहीं है? बिल्कुल दबाई हुई है, इसके है आपको बिल्कुल है। और इन्होंने बिल्कुल ऑन कैमरा बोल रहे हैं, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। इनको आप कहोगे ऑन कैमरा मुझे बताएं, आप अतिक्रमण कह रहे हैं, मेरा अतिक्रमण कहाँ है? तो फिर खैरा जी का आप बताएंगे। मैं तो अभी बता रहा हूँ ना, इनके नहीं में भरी हुई है, मैं तो अभी बता रहा हूँ ना, फिर क्या बताऊं मैंने आप ये तो मैं तो भारतीय मैं साबित करके ही कह रहा हूँ, वही उसी आगोर में। और ये मैं आपको और कहता हूँ, आपको एक और साबित करना पड़ेगा। इन्होंने कितने अतिक्रमी माने लास्ट में 56 माने। मैं तेजिल मीडिया को निष्पक्ष मीडिया मानता हूं बाड़मेर का, और मुझे तेजिल मीडिया निष्पक्ष मीडिया से यही उम्मीद है कि निष्पक्ष न्याय होगा। क्या नाडी का आगोर इतना बड़ा क्षेत्रफल है, उसमें 56 जन ही है अतिक्रमी? और मैं आपको, आप प्रमाणित करने का बार बार कह रहे हो ना, प्रमाणित कीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अपने एक परिवार में रहते हैं, ये इन्हीं पर लागू होंगे। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, चाहे सरकारी जमीन हो चाहे गैर सरकारी जमीन हो, अपन पानी बिजली का कनेक्शन लेने जाते हैं, सरकार ने रूल्स करके रखे हैं कि आपको एनओसी लानी पड़ेगी सरपंच से, तो वो एनओसी देता है सरपंच है। नाडी की आगोर में जितने जो अतिक्रमण हो रखे हैं उन पर इसी सरपंच के साइन है, इसके काले कारनामों के साइन है, और आप रिकॉर्ड निकालिए, और इसकी महिला सरपंच को और इन दोनों को जेल जाना पड़ेगा। वो सबूत और ये अपने वो तो रिकॉर्ड में ना, बिल्कुल। जो हम तो ये नहीं चाहते, मैंने आज दिन तक सरपंच साहब की पुत्रवधू का कभी नाम नहीं लिया। आप क्या चाहते हैं वकील साहब? अतिक्रमण हटे, सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटे, हम तो ये करें किसी का ये तो आप कह रहे हो ना कि तेरे हटा ले, मेरे नहीं हटाऊंगा। हम तो कहते हैं सबके हटाइए। और आप रेवेन्यू को, जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, उनकी कमेटी बना करके जो दायरे मारे सबके हटाइए। अगर मेरा भी है तो मेरा हटाइए, मेरा तो है नहीं। और अगर आप कह रहे है तो मैं अभी लिखे देता हूं, मेरा हटा लो। जब मेरा है ही नहीं तो मुझे मिथ्या अतिक्रमी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये दावा करता हूं कि नाडी की आगोर में सरकारी जमीन पर जो अवैध कनेक्शन हो रखे हैं, उस पर सरपंच की पाने के जलदाय विभाग में, बिजली विभाग में सरपंच के सिग्नेचर है, और इन्होंने अतिक्रमण करवाए। आपके प्रश्नों का जवाब सरपंच साहब, 56 वाली लिस्ट में ये घोटाला नजर आ रहा है? कोई घोटाला नहीं है। आप बताइए सच्चाई क्या है? सच्चाई साहब ने 2 लिस्टें पेश की है। सच्चाई ये 56 जनों को नोटिस दी है, और भी कोई अति होगा ना तो सर्वे चल रहा है, और भी होगा तो पैमाइश चल रही है, और पैमाइश करके आरोप है कि इन्होंने कागजों में नोटिस देकर नहीं, वहाँ सार्वजनिक स्थान पे छपा किया, वो भी मेरे पास वीडियोग्राफी की हुई है, फोटो सब है। और ये खुद गलत बता रहे हैं, इनका खुद 4 बीघों में अतिक्रमण है। सबसे बड़ा अतिक्रमण है तो नवल किशोर जी एडवोकेट नवल लीलावत का है। इन्हीं वजह से ये लोगों को गुमराह करते हैं कि ये सब लोग निकल गए तो पीछे मैं अकेला रह जाऊंगा, इसलिए ये सब हो रहा है, इसलिए ये कर रहा है। बाकी और कोई मुद्दा ही नहीं है, ठीक है ना। सबसे बड़ा अतिक्रमण ग्राम पंचायत ग्रामीण में। आप पर आरोप ये भी लगाया कि सरपंच की धौंस आप जमा रहे हैं, जब नहीं, सरपंच मैं सरपंच प्रतिनिधि, मैं सरपंच नहीं हूँ। क्या आप घर नोटिस लेके घूम रहे हैं? नोटिस ग्राम समिति के साथ मैं साथ में गया हूँ। घर दिखा रहे हो? हाँ जाऊंगा, तो सरपंच प्रतिनिधि जा सकता है। सरपंच के अधिकारों का उपयोग महिला सरपंच ही कर रही है, बिल्कुल वही करेगी। उस पर ओरिजिनल साइन उन्हीं के साइन है, कार्यालय में वही कुर्सी पर वही बैठती है कार्यालय में। ये आरोप बिल्कुल निराधार है, गलत आरोप लगा रहे। एनओसी वाला आरोप लगाया किसका? कि जो लाइट के पानी के कनेक्शन उसमें सरपंच ने एनओसी दी है। सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन पर अगर आपने एनओसी दी है, गलत है। मैंने और इनके पास एविडेंस है
हाँ बिल्कुल अगला गलत। सवाल पूछूंगा मैं। हाँ बिल्कुल, मैंने कोई ये सरपंच कह रहे हैं कि हमारे पास एविडेंस है, आपने एनओसी जारी की कोई है, एनओसी वो जारी नहीं बिल- की, हाँ, कोई कनेक्शन एनओसी जारी नहीं की है। और किसी ने अगर गलत कराया है वो भुगतेंगे अपने क्या। अब आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? लोग धरने पर बैठे हैं, सीधा टारगेट लोग खैराज राम प्रजापति को कर लोग रहे हैं। धरने- आप कह रहे हैं 56 जनों में सब है। वकील साहब ने आपको अतिक्रमी बता दिया, आप वकील साहब को अतिक्रमी बना रहे हैं, बहुत बड़ा। मैंने कहा है, बताओ मेरी एक भी अति गुण तो मेरा तो है ही नहीं। ये सबूत पेश करेंगे और मैं वहां जाके हाँ बिल्कुल, चलो सुबह ही रखो आप। लाइव खबर करूंगा। हाँ बिल्कुल सुबह ही रखो, मैं तो कह रहा हूँ सुबह से ही रखो। सबसे बड़े अतिक्रमणी है तो नौल किशोर एडवोकेट नौल किशोर लीलावत है, उन्हीं वजह से लोगों की भड़का रहे हैं। आप ये बताओ। हाँ संस्कृत स्कूल के पास में अतिक्रमण किया हुआ है। और आपके पास है सबूत? हाँ बिल्कुल सबूत है मेरे पास। हाँ मेरे पास सबूत है। ये अतिक्रमण कब से? नहीं, ये इन्होंने अतिक्रमण कब से कर रखा है? ये आज 7-8 साल से अतिक्रमण करके रहे। आपने 7-8 साल में नोटिस क्यों नहीं दिए? पहले भी नोटिस दिए, पहले भी मैंने क्या 7-8 साल में नवल किशोर को नोटिस कितनी बार दिया? अतिक्रमण की कार्रवाई भी हुई है पहले, और किनके खिलाफ? इनके खिलाफ कार्रवाई वो आपके सरकारी रिकॉर्ड में है? हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड में है सरकारी। सरकारी रिकॉर्ड में है? हाँ सरकारी रिकॉर्ड में है। कि आपने पहले नोटिस हाँ वो तहसीलदार साहब ने नोटिस दिए थे, तहसीलदार साहब ने गए थे। उसमें पार्टी नवल किशोर लीलावत हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल पार्टी है, पार्टी के दर्ज है, इनके नाम से अतिक्रमण दर्ज है पहले भी। वो आप हाँ। ग्राम पंचायत हाँ, वो है। कार्रवाई की है। वो कार्रवाई दर्ज है इनके खिलाफ। और बोलो, वो ये घटना और मेरे खिलाफ कोई दर्ज हो तो मुझे बताओ। ये वकील ये साहब घटना कहाँ की? कौन सी? ये जो अतिक्रमण हटाया है, इनके नाम से दर्ज है, हाँ। ये कब के हटाने का मामला? अगला ये सवाल। 2023 में पहले हटाया था। हाँ। उस समय भी इनके खिलाफ अतिक्रमण दर्ज हुआ है। हाँ। वो भी फाइल पड़ी है, और अभी भी इनके और इसने पहले ज्यादा कम था और इन्होंने ज्यादा कर अब दिया। आप 4 बीघों का कह रहे हैं, इतनी जमीन दबाने के बाद में आपने वकील साहब के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई चल रही है ना। जमीन दबाई। कार्रवाई चल रही, मैंने कहा ना नोटिस दिए है, पंचायत के हमारा नोटिस भी दिए इनको। अभी आपके कई 56 बार- लोगों के साथ में इनकी कई बार इनको, हाँ इनकी कार्रवाई होगी। जो अतिक्रमण है उनके सब खिलाफ भेदभाव कोई है ही नहीं। मेरा मेरा भाई- रांगे भरी हुई बता रहे हैं आपकी। मेरे और हटाओ, मेरे है ही नहीं कोई। कौन कहता है मेरी? ये आपके इनके कहने से हो जाएगा? मेरे कोई रिश्तेदारों का नाम से नहीं है, ना कोई मेरे रिश्तेदार है। दो प्रजापति है तो मैं ही कह रहा हूँ, है तो मेरा थोड़ी, मेरे क्या लेना देना उसमें। प्रजापति हो सकते हैं, खैराज राम प्रजापति नहीं है। खैराज राम प्रजापति नहीं है। खैराज राम के द्वारा कहीं क्या करा हुआ तो बताइए। मेरे विरुद्ध न तो कोई अतिक्रमण था, न कोई अतिक्रमण हटाया गया। केवल अतिक्रमण के मामला, बिल्कुल झूठी आपके बात। खिलाफ कभी कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई, आपको कभी अतिक्रमी? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी तिलक नहीं, नगर में मकान बिल्कुल नहीं कभी नहीं। इन्होंने ये जो है ना, आप नाम बताओ। ये मैं ये पढ़ा नाम, और आप इनको पूछिए हाँ। कि जो व्यक्ति बाड़मेर की जनता के सुख दुख में काम आता है, ये देखिए किशोर सिंह जी कानोड़, यही वही किशोर सिंह जी है? इनको पूछ लो ना। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। भाई किशोर सिंह जी कानोड़, पिताजी का नाम जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से तो यही है जो ये बता रहे हैं। इनको अतिक्रमी माना है 56 की लिस्ट में। हाँ, आपका कहना है कि अतिक्रमी नहीं है। मैं कह रहा हूँ नहीं है। जसदेव धाम में जो लगातार अतिक्रमण बढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है, हाँ ये जमीन का धंधा करते हैं, हाँ। और जमीन के सबसे बड़े जो व्यापारी हैं इनके साथ में मिले हुए हैं, और ये उनको शहर देते हैं, और आज लगातार अतिक्रमण बढ़ रहे हैं। जब तक इनकी नीति साफ नहीं होगी ये तब तक वो जमीन पर नहीं तिलक रुकेंगे। नगर में कर रहे हैं और कहीं कर रहे हैं? जमीन तिलक भाई मैं नगर तिलक नगर, सरकारी- मैं तिलक नगर रह रहा हूँ, अपना कहीं मैं नहीं तिलक नगर रह रहा हूँ, हाँ। और वहां की मुझे जानकारी है। तिलक नगर में सरकारी जमीन खैराज राम ने बेची, आपका ये आरोप है? बेचने का मैंने नहीं कहा। जमीन का धंधा करते मैंने हैं। कहा यहाँ अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं, मैंने कहा अवैध अतिक्रमण हो रहा है। इन्होंने उनको कोई नोटिस नहीं दिए, 56 लोगों को दिए। नहीं दिए ना इनको। मैं जो बता रहा हूँ, आप सर मेरे बात को समझें हाँ। फिर बताएं। मैं कह रहा हूँ जो ये लोग काबिज हो रहे हैं, इनकी सह से काबिज हो रहे हैं। आपका कहना है कि 56 के सिवा और भी लोग और भी लोग हैं, जिनको नोटिस नहीं दिए गए, नहीं दिए गए, और वो इनके आदमी हैं, उनको नहीं दे रहे। नहीं दे रहे। अब उनके सर्वे रिपोर्ट या उनकी लिस्ट ऐसा आपके पास है? तो वो तो इन्होंने निष्पक्ष अगर जांच करवाएंगे, हाँ। निष्पक्ष अगर जांच की बात करेंगे, हमारे जो धरने पर जो लोग बैठे हैं वो निष्पक्ष जांच की बात कर रहे हैं, उसमें इनके वार्ड पंच या इनका सरपंच न होकर के उसके अंदर राजस्व विभाग के अधिकारी, आरआई पटवारी और तहसीलदार साहब होंगे, और जो है नपाइश के यंत्र होंगे, जरीब होगी, तो अपना दायरा अपना मालूम पड़ जाएगा। ग्राम पंचायत के अधिकार में तो सरपंच और मेरे को सर- वो अधिकारी मैं होंगे। आपको एक बात बताऊं, हम्म, क्या कोई मरीज किस मरीज को अपन जांच कर सकते हैं? खुद नहीं कर सकते, डॉक्टर करेगा? डॉक्टर ही करेंगे। तो साहब रेवेन्यू का मामला है, अन्नाजे हम तो कई जगह साहब 2 वार्ड पर गए, एक वार्ड पर जिसका नाम अल्लाह नूर है। नोटिस सुनो सुनो, काम किया है। मैं अब मेरी हमारी जमीन अब पर अब कब्जा हो बताओ, रहा है, देखो ग्राम पंचायत मैं आपको बताऊं, ये एक हटा कहाँ है? सुनो, एक जो वार्ड पर अल्लाह नूर है, हाँ, अल्लाह नूर पहले SC/ST के घर में जो जाकर के इसको हटाने का मुकदमा दर्ज है, और 3 साल की सजा हो रखी है किसको? अल्लाह नूर वार्ड पंच को, जो कमेटी का इनका मेंबर है ना, लेकिन वो वार्ड पंच है कि नहीं है? और उसके बच्चे भी 3 है साहब, वार्ड पंच है कि नहीं उसके है? बच्चे भी 3 है साहब। ये तो आप कोर्ट में मुकदमा करो, हाँ, कानून से लो।
हमारे ये सुनो, है कि नहीं हमारे है? जो लोग हैं साहब, हमारे जो लोग हैं, हमारा समाज जो है ना दबा हुआ है। हाँ। सुनो, और हम अगर कानून में अगर है ना मुकदमे और दावा लगाने के हमारे लोग सामर्थ्य होते तो हाँ। धरने पर नहीं बैठते। वकील साहब, हम्म। इसमें तीनों ही वार्ड पंच नाम लिखे हैं कि ये अल्लाह नूर वार्ड पंच 25 तिलक नगर, ये जानता हूँ, और अपराधी तेजाराम- मुकदमे दर्ज सजा हो रखी है। तेजाराम माजरा के वार्ड पंच, और ये 13 बलदेव नगर, बाकी वालों में नहीं जानता। और बाबूलाल मैं फर्स्ट नाम जो है, फर्स्ट नाम मैं इसको जानता हूँ। वार्ड पंच है कि नहीं, आप ये बताइए, ये भाई, वार्ड पंच है कि नहीं एक है? को मैं ग्रामीण एक को ग्राम जानता पंचायत हूँ, एक वार्ड पंच है। आप जिस पे आरोप लगा रहे हैं, ये अल्लाह नूर, हाँ, वार्ड पंच है, ये वार्ड पंच है। वार्ड पंच है। वार्ड- लेकिन आप मुझे ये बताइए, चुनाव आयोग के माध्यम आप से मुझे जीता है। आप मुझे ये बताइए जी कि जमीन का अतिक्रमण हाँ। है या नहीं, वो पटवारी बताएगा या वार्ड पंच बताएंगे? सरपंच के अधीन जमीन है, नोटिस सरपंच और मैं ये सरपंच कह रहा हूँ, के जमीन की प्रतिनिधि नपाई, जारी करेंगे। जमीन की नपाई सुनो सर, हाँ। जमीन की नपाई वार्ड पंच करेगा या अभी तो सरपंच नोटिस करेगा? ही दिए, हटाए कहाँ है? इन्होंने अतिक्रमण पूरी माना, कमेटी होगी, तहसीलदार इन्होंने नोटिस जारी किए ऐसा ग्राम नहीं, पंचायत को, इन्होंने उसके बाद में देखो बहादुर साहब, हाँ आप इस प्रकार जो दबाव बना के बात मत कीजिए। हाँ, दबाव ये- नहीं बना रहा। देखो, ये जो है ना, ये जो लिस्ट जारी हुई है, आप मेरे ये पर इनको, आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप नहीं कर रहा हूँ, आप दबाव मत बनाइए। वैसे दबाव नहीं हम, बना रहा। वैसे हमारी समाज की दबा है, भावना दबी हुई है, हाँ। और हमारे को तो आपसे उम्मीद है कि आप हमारी भावनाओं को जो है आप जनता तक ले जाओगे, हमारी भावनाओं को, और मैं ये हमारी सवाल पूछ हमारे रहा हूँ, हमारे ऐसी हमारे नोटिस क्यों नहीं हमारे दिया? हमारे दबे कुचले समाज को हाँ आप उठाने का काम कीजिए। मैं कह रहा हूँ, इस जमीन खसरे पे जो है, हम्म, चाहे इनका आरोप है, हम तो कह रहे हैं, हमारे ये कह रहे हैं तुम तेरे हटा, हम हमारे नहीं हटाएंगे, तो हम तो कह रहे हैं सबके हटाइए, सबके हटाइए। बिल्कुल सबके हटाइए। तो खैरा जी जी सर बोलिए। तो ये वकील ही है, हाँ जी, तो फिर आपको दूसरा वकील ढूंढने का जरूरत है। मैं तो यही स्वीकार है वकील, आप मगर सभी के अतिक्रमण एक साथ सभी के हटाते नहीं हो, है। भेदभाव नहीं है। ये वकील है। आप मेरा स्वीकार की बात सबका करते हो, हटेगा। ऐसा है, स्वीकार की बात करते हो तो आप प्रस्ताव बना के लाइए, ठीक है ना? प्रस्ताव- नाटी आपको जो काबिज है उनको प्रशासन एक- लिखिए कि साहब राजस्व अधिकारी कमेटी बना करके सब हटाना। राजस्व अधिकारी की कमेटी बनाकर जो नोटिस दिए बिल्कुल सही दिए हैं। आपने ग्राम पंचायत ने केवल नोटिस जारी किया है कि नोटिस भाई जारी- इतने ये- लोग ये अतिक्रमण अतिक्रमण है, हटा ले, हटा ले। स्वेच्छा से। हाँ, आपने केवल इतना काम इतना किया, टाइम दिया उनको, नोटिस ये नाड़ी का यही नोटिस वाला आपने उच्च अधिकारी मतलब राजस्व विभाग जो है, पटवारी है, आरआई है, पटवारी साहब ने तहसीलदार है, एसडीएम है, पटवारी जी, राजस्व विभाग तक आपने यही लिखित में रिपोर्ट दी ये- कि हमारे ग्राम पंचायत में इतने यही अतिक्रमण नोटिस है। पटवारी जी साथ में थे उस समय, तो गए थे मौके पे, हाँ दे के दी थी नोटिस। हाँ। और जिसका भी अतिक्रमण है उनको पूरे मुझे जानकारी है मेरी। और 2023 में और उन्होंने आपको नोटिस दिया, किन- तहसीलदार ने ग्राम पंचायत नाम नोटिस जारी किया कि इतने दिन में आप अतिक्रमण हटाओ, ऐसा कोई नोटिस दिया था? तहसील नहीं दी, ग्राम पंचायत को ही जो कार्रवाई करनी पड़ती है इसमें, ग्राम पंचायत ग्राम को पंचायत यदि- सर्वस्व है। और ये ये एक जो ये बोल रहे हैं वकील साहब दादा, हाँ। मुझे सब पता है वकील साहब के बारे में, मैं नहीं जानता, मुझे सब जाना पूरे जो भी इनका ही है, ये सारा षड्यंत्र भी इनका है, बस सबको बिठाया इन्होंने है। और इनका बिठाने का कारण ये है कि अगर ये दूसरी पब्लिक यहाँ चली गई तो कल मेरे यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि ये अकेला हो जाऊंगा, इसलिए बीच में बात नहीं, ठीक है ना? इसलिए इन्होंने ये पूरी उनकी भलाई नहीं कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए उन लोगों को गुमराह कर रहा है, और गुमराह करके उनको धरने पे बिठाया गया। और ये इनका इतना भी सोच चिंता होती तो ये जो 2024 में बोल रहा हूं ना, मैंने 10 बीघा भूमि आबादी के लिए फाइल भेजी आउटन के लिए, उस फाइल की कभी वकील साहब बात करिए, आपने पैरवी की थी, कभी गए थे मेरी बात सुन गए थे? कोई नहीं, इनका एक ही मकसद है, कुछ नहीं है, इनको पता है, इनको पता है, इनका ये वकील हाँ। इधर से आपके पास आ रहा हूँ, आरोपों का क्या जवाब? ये कह रहे हैं ना कि अपने मैं इनकी पैरवी करता हूँ, इतना ही गरीबों की पैरवी करने का मसीहा बन रहे हो, शौक है, हाँ। तो इनकी फाइल की पैरवी करो। भूमि आउट मैंने पंचायत मार्फत भेजी है, उसमें पैरवी करनी चाहिए। ये केवल अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं, और स्वार्थ इनका ये है कि ये जोगी वगैरह समुदाय ज्यादा रहते हैं इसमें, कालबेलिए वगैरह कई है, उनको ये हट गए तो कल ये मेरे सहयोग देने वाले को मैं अकेला हो जाऊंगा, और मेरा कोई पीछे चलने वाला नहीं है। इसलिए ये यहाँ से जाने नहीं चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ऐसा नाड़ी के आगोर के अंदर कब्जा करवाना और बिठाना, सब वकील साहब नवल किशोर जी लीलावत का ही काम, बाकी कोई और मैं तो खुल रहा हूँ। जिनकी लिस्ट है, ये वाली तो छोड़ो, हाँ, ये पहले वाली कितनी, 36 कितनी, 38 की 38 वाली लिस्ट में सारे SC ST के या घुमकर कालबेलिया ऐसे लोग हैं जिनके वास्तव में जमीन नहीं है।
वास्तव में जमीन है ही नहीं, बेचारे वास्तव कहाँ में जाएंगे? नहीं जमीन नहीं है ना, हाँ। तो मैं जमीन नहीं है तो ये रोड पर बैठे कॉलेज के आगे जमीन बैठे, नहीं है कॉलेज के नीचे बैठे, जो इसी पंचायत के एक मिनट बीच में बात नहीं, कहीं कहीं बैठे हैं। बीच में बात बता रहा हूं, बीच में बात नहीं, बीच में बात नहीं, बीच में बात नहीं, बोले इनको मैं जवाब दे रहा हूँ उनका, नहीं बीच में बात नहीं, वकील साहब बीच में बात नहीं, मैं भी आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, बीच में बात नहीं, वकील साहब, मैं यूं कह रहा हूँ, वकील साहब, सुनो ये पहले सुनो, ये सिर्फ जवाब नहीं, पहले मेरी बात, ये कह रहे हैं ना कि अपने चाय पिए थोड़े ठंडे हो। मेरी बात इन्होंने कहा ना वकील साहब ने कि ये वो कर रहा है, इन्होंने कब्जा करवा दिया, ये कर दिया, मैं तो ये 5 साल ही हुए मुझे तो, हाँ भाई मेरे कार्यकाल में 5 साल ही हुए, हाँ ये तो पहले के जो कई है ना, मैंने 85 की लिस्ट बना के दी है, भूमिहीन परिवार है, ऐसे तो अलावा कई आते रहते हैं, कई जाते रहते हैं, यहाँ के नहीं है बाहर के, उनको तो हम अपनी पंचायत को भूमि दे नहीं सकते, जो यहाँ के स्थायी निवासी है, मैं कह रहा हूँ 85 ऐसे आदमी हैं जो भूमिहीन परिवार है, ये कह रहे हैं इनके चैतों को दे दिए रिश्तेदारों, मेरे चैतों और मेरे रिश्तेदारों को मैं अगर जे आपने पट्टे जारी किए कि नहीं किए? किसी को किसी ग्राम पंचायत की तरफ से पट्टे दिए किसी नहीं, किसी को पट्टा कैसे दे, ये खुद वकील ये कह रहे हैं मैं पैसों से वकील हूँ, तो इनको पता नहीं आगोर की जमीन कैसे पट्टा